हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में जानेंगे, जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और हमारे चैनल में सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट व सभी सिद्धांतों की प्लेलिस्ट सीरीज वाइज बनाई गई है। आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हमारा है, यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो सीधा पेपर में ये क्वेश्चन आएगा कि जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है। तो हम लोग क्या बताएंगे, इसका आंसर वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोत्स्की के द्वारा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। पेपर में आ जाए प्रश्न कि वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, क्या बताएंगे हम लोग, रूस के मनोवैज्ञानिक थे। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, वाइगोत्स्की का नाम, पूरा नाम लीव सिमनोविच वाइगोत्स्की था। वाइगोत्स्की का पूरा नाम लीव सिमनोविच वाइगोत्स्की था। और वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक या फिर सामाजिक रचनावाद के रूप में जाना जाता है। अब देखो यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, वाइगोत्स्की। अगर यहीं पे पूछ लिया जाए सामाजिक रचनावाद तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, क्या बताएंगे, वाइगोत्स्की। सामाजिक रचनावाद पूछे या फिर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पूछे, क्या बताएंगे हम लोग, वाइगोत्स्की। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हमारा है कि जो वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में समाज, संस्कृति और भाषा को महत्वपूर्ण दिया, भाषा के बारे में जोर दिया। तो वाइगोत्स्की बोलते हैं कि जो बच्चा होता है वो समाज के द्वारा सीखेगा, संस्कृति के द्वारा सीखेगा और भाषा के द्वारा सीखेगा। जबकि यहीं पे पियाजे ने क्या बताया था, कि पियाजे ने बताया था कि जो बच्चा होता है वो उम्र के साथ सीखता रहता है, जैसे ही जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे सीखता जाएगा। और 4 अवस्थाएं बताई थी विकास की। अब यहाँ पे देखते हैं अगला पॉइंट हमारा है, देखो यहाँ पे दिया गया है, जबकि पियाजे ने बताया कि बच्चों का विकास उनकी उम्र के अनुसार होता है। और वाइगोत्स्की ने क्या बताया कि जो बच्चा होगा समाज के द्वारा सीखेगा, संस्कृति के द्वारा सीखेगा, भाषा के द्वारा सीखेगा, आपस में बातचीत करके सीखेगा। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, देखो वाइगोत्स्की ने क्या बताया था, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अंतर क्रिया द्वारा सीखते हैं। अंतर क्रिया मतलब होता है इंटरेक्ट करके, आपस में बातें करके सीखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक निर्मितवाद, जबकि पियाजे के सिद्धांत को निर्मितवाद की श्रेणी में रखा गया है। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और बन गया कि जो सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तब क्या बताएंगे हम लोग, वाइगोत्स्की। सामाजिक निर्मितवाद या फिर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या फिर सामाजिक रचनावाद, ये तीनों क्वेश्चन पूछे तो हम लोग बताएंगे वाइगोत्स्की। और यहीं पे पूछ लिया जाए निर्मितवाद, तब क्या बताएंगे हम लोग, जीन पियाजे। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि जो वाइगोत्स्की ने 2 महत्वपूर्ण पॉइंट बताए थे उनके बारे में देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो पहला पॉइंट हमारा है, निकट विकास का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन तो यही बनेगा कि जो जेडपीडी था उसके बारे में किसने बताया था, तो जेडपीडी के बारे में बताया था वाइगोत्स्की ने। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा ये बनेगा कि जो जेडपीडी है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो जेडपीडी फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसके बाद देखते हैं हम लोग ये होता क्या है, इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो जेडपीडी होता है उसके बारे में, बालक द्वारा किए जाने वाले कार्य और कुशल व्यक्ति की सहायता से किए जाने वाले कार्य के मध्य अंतर को जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकट विकास का क्षेत्र कहा जाता है। अब देखो बालक द्वारा किए जाने वाले कार्य, जैसे है आप लोग हैं कि जो टेट की तैयारी कर रहे हैं अपने आप से, टेट में पास होने के लिए 90 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने आप से पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं पे कोचिंग नहीं किया, कहीं पे कुछ नहीं किया, पहली बार फॉर्म भरा, ठीक, टेट या सीटेट किसी का, और तैयारी की, पेपर देने का कितने नंबर आए आपके, 80 नंबर आ गए, ठीक है। अब पास तो 90 होना था, आए 80 नंबर, तो 10 नंबर कम रह गए। अब आपने सोचा क्या किया जाए कि कहीं पे कोचिंग ले लेते हैं हम लोग, कहीं पे कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। और अब की बार कोचिंग ज्वाइन किया आप लोगों ने, तो आप लोगों के नंबर आए कितने, 130 लाए तो खुद आप ही ना मेहनत करके, बस आपको एक दिशा दे दी गई ना। एक मतलब कुशल व्यक्ति जो था, जैसे कि कोई टीचर था या कोचिंग के सारे, आप लोगों ने क्या किया कि 80 नंबर से जाके 130 नंबर तक पहुंच गए, 80 नंबर से 130 नंबर तक।
तो यहीं पे जो विकास हुआ 80 से 130 का, यही के बीच का जो डिफरेंस है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और निकट विकास का क्षेत्र, अब देखो निकट का मतलब क्या होता है कि विकास के मतलब कितने नज़दीक तक कोई ले जा रहा है। तो यहाँ पे जो कुशल व्यक्ति है, कुशल व्यक्ति के द्वारा मतलब जो बालक होता है उसे कितना विकास के नज़दीक तक ले गया कोई कुशल व्यक्ति। तो इस संभावित विकास का क्षेत्र या फिर निकट विकास का क्षेत्र, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसे बोला जाता है। अब यहाँ पे जो 80 नंबर से जो 130 पहुँचे उसके बीच में जो डिफरेंस हुआ यहाँ से यहाँ तक का, इसे बोलेंगे ZPD। उसके बाद अगला पॉइंट बताया था वाइगोस्की ने कि जो मचान, मचान क्या होता है? मचान पाड़ ढांचा, इसके फोल्डिंग, ये क्या होता है? अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो इसके फोल्डिंग जो होता है, देखो मचान उसी को बोलते हैं, उसी को पाड़, उसी को ढांचा, और इंग्लिश में बोलते हैं इसके फोल्डिंग। अब ये होता क्या है ये हम लोग जान लेते हैं। देखो अब यहाँ पे वयस्कों के द्वारा बच्चे को दी जाने वाली सहायता मचान या फिर इसके फोल्डिंग कहलाती है। अब वयस्कों के द्वारा, अब देखो यहाँ पे यहाँ पे जो ये लगी है फ़ोटो बनी हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग कि एक बच्चा है और क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है और उसकी मम्मी पीछे से उसे पकड़े हुए हैं। तो देखो सभी लोगों ने साइकिल ऐसे ही चलाना सीखा होगा कि जैसे कि जब साइकिल स्टार्ट करता है कोई चलाना, तो क्या होता है उसके जो कोई भाई या फिर पिताजी जो भी होते हैं, उसके बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, साइकिल को पीछे से पकड़े रहेंगे और थोड़ा दूर चलाओगे फिर से छोड़ देंगे। तो ऐसा कर करके एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो बच्चा अपने आप से साइकिल चलाने लगता है। तो यहीं पे जो किसी दूसरे के द्वारा जो यहाँ पे विकास हुआ बच्चे का, यहीं पे जो कौशल सीखा बच्चे ने, उसी को क्या बोलते हैं, इसके फोल्डिंग बोलते हैं, या फिर पाड़ या फिर ढांचा। या फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे कोई घर बनवाता है अपना, ठीक है, तो क्या किया, छत जब पड़ी यहाँ पे तो नीचे उसके कुछ बांस बल्ली का ढांचा लगा दिया जाता है, और जब छत पक जाती है जब उसका, तो क्या होता है कि जो ढांचा होता है उसे हटा दिया जाता है। तो यही क्या होता है, इसका फोल्डिंग होता है यही। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हमारा है भाषा और विचार। भाषा के बारे में पियाजे और वाइगोस्की के क्या विचार थे, ये हम लोग जान लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, वाइगोस्की द्वारा संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में भाषा को एक उपकरण माना गया है जिससे हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाते हैं, प्रश्न पूछ पाते हैं। भाषा के द्वारा ही तो प्रश्न पूछेंगे और अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। तो वाइगोस्की ने क्या किया, भाषा को एक उपकरण के रूप में माना है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है कि वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास को समझने की एक विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में निजी भाषण को महत्वपूर्ण माना है। अब ये निजी भाषण क्या होता है? निजी भाषण ये होता है कि जब कोई खुद से बात करता है, जैसे कि कभी कभी होता है हमारे साथ भी, जैसे कि मोबाइल हम खुद से जेब में डाले हुए रहेंगे और पूरे घर में ढूंढ लेंगे कि हमारा मोबाइल कहाँ गया, खुद से बातें करते रहेंगे। तो यही जो अपने आप से बातें करना होता है, इसे बोलते हैं निजी भाषण। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, वाइगोस्की के अनुसार बालक निजी भाषण के द्वारा अपने आप व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में समस्याओं की समझ बनाते हैं और व्यवहार और सोच को मार्ग प्रदर्शन करते हैं। अब यहाँ पर निजी भाषण का क्या महत्वपूर्ण रोल है, जो बच्चे होते हैं निजी भाषण का यूज किस लिए करते हैं, स्वयं को मार्गदर्शन देने के लिए। और यहाँ पे लेकिन पियाजे ने क्या बताया था, जबकि पियाजे ने स्वयं से बात करने की प्रवृत्ति को आत्म केंद्रित भाषण या फिर आत्म केंद्रित वार्ता बोला, ठीक है। उसे ही निजी भाषण को पियाजे ने क्या बोला, आत्म केंद्रित वार्ता या फिर आत्म केंद्रित भाषण। और पियाजे ने इसे एक विकार के रूप में देखा। पियाजे ने इसे क्या देखा कि एक प्रकार की बीमारी होती है, एक प्रकार का विकार होता है जो खुद से बात करना होता है। तो हमारा वाइगोस्की सिद्धांत कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके MCQ कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की कहाँ के थे? जो मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की थे वो थे रशियन मनोवैज्ञानिक, रूस के थे। तो हमारा रूस का थे ना, रूस के, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A नंबर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा है, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो बच्चे कैसे सीखते हैं, तो इसमें बताया गया संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है वाइगोस्की के अनुसार, वो सामाजिक अन्योन क्रिया। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है वाइगोस्की के अनुसार, सामाजिक अन्योन क्रिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड का B नंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? अभी देखो हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे कैसे बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं खुद से, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए।
तो थर्ड का हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय दिया गया। जेडपीटी का प्रत्यय किसने दिया था? वाइगोस्की ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मौखिक संवाद जो बच्चे स्वयं से करते हैं उसे वाइगोस्की क्या कहते हैं? जो बच्चे खुद से बात करते हैं अपने आप से, उसे क्या बोला वाइगोस्की ने? उसे बोला था व्यक्तिगत वार्ता। वो अहम केंद्रित वार्ता किसने बोला था? वो बोला था पियाजे ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर, वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में कौन से पहलू की उपेक्षा होती है या फिर अपेक्षा होती है? तो वाइगोस्की ने क्या नहीं बताया था? वो नहीं बताया था जैविक प्रक्रिया के बारे में, और सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषा, ये तीनों बताई थी वाइगोस्की ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर, निकटस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा का प्रस्ताव किसने किया था? वो किया था वाइगोस्की ने। अब यहाँ पे तो ऑप्शन है नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है बच्चे को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना किसका उदाहरण है? वो होता है पाड़, या फिर उसे इसके फोल्डिंग बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन हमारा निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र क्या संदर्भित करता है? एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 9 का सी नंबर। उसके बाद देखते हैं हम लोग 10 नंबर और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जिसमें कथन सही हो जाएगा वो हो जाएगा जीन पियाजे से अहम केंद्रित तथा वाइगोस्की इसे निजी भाषा कहेंगे। तो हमारे सारे MCQ कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा वाइगोस्की का सिद्धांत कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।